त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की कृपा से संपूर्ण गीता प्रवचन का ये विशेष गीता ज्ञान सत्र निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और सभी उपस्थित महानुभाव नित्य प्रति इस गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। ये विशेष तथ्य है। हम सभी भगवान श्री गोविंद की वाणी का नित्य प्रति रसास्वादन करते हैं और उसकी व्याख्या का श्रवण करते हैं और ये वस्तुतः एक जीवन का विशेष कार्य है। जीवन में तो मनुष्य असंख्य कर्म करता है, परंतु जो भगवान की श्री वाणी, भगवान की साक्षात वाणी को सुनने का जो अवसर मिलता है वह विशेष ही है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ऐसे अवसर हमें प्राप्त नहीं होते। तो आज के सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन और भगवान श्री गोविंद उन पर अपनी कृपा की बरसात करें, ऐसा हमारी भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना है। तो हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 में श्लोक संख्या 6 पर विचार कर रहे हैं, जिसमें श्री भगवान ने ये कहा, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च आनघ। हे अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने से और प्रकाशक होने से और अनामय होने से सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। तो इसमें इसका जो पूर्वार्ध अंश श्लोक का है उसमें सत्वगुण के 3 स्वरूपों का वर्णन था और उन 3 स्वरूपों में निर्मल और प्रकाशक स्वरूप पर विगत सत्रों में चर्चा हो चुकी है और आज की जो चर्चा है वह इसके अनामय स्वरूप पर है। चूँकि 2 विशिष्ट स्वरूप, सत्वगुण के 2 विशिष्ट स्वरूप निर्मल और प्रकाशक, इनके पश्चात श्री भगवान ने ये कहा कि जो सत्वगुण का तीसरा स्वरूप है वह है अनामयम। तो अनामयम का अर्थ ये होता है जिसमें विकार नहीं होता। जिसमें विकार नहीं होता उसको अनामय कहते हैं। अब विकार तो समस्त सृष्टि में ही है, समस्त प्रकृति में ही विकार है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें विकार न हो। सत्वगुण में प्रकाश, चूँकि प्रकृति ही विकार से युक्त है, प्रकृति में विकृति होने से ही समस्त जगत की रचना होती है। तो प्रकृति से उत्पन्न ये जो गुण हैं उनमें सत्वगुण जो है वह विकार रहित है।
ये तथ्य समझ में नहीं आता कि भाई प्रकृति की विकृति से ही समग्र ब्रह्मांड की रचना होती है, और जब प्रकृति में विकार है तो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों में विकार क्यों नहीं है? तीनों गुणों में तो नहीं, सत्व गुण में विकार क्यों नहीं है? क्योंकि वह प्रकृति की ही विकृति है, प्रकृति से ही उत्पन्न है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में प्रकृति से पहले समष्टि बुद्धि या महातत्व प्रकट होता है, और महातत्व से अहंकार प्रकट होता है, और अहंकार से पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से अन्य प्रकार की जो सृष्टि है उत्पन्न हो जाती है। इस तथ्य का वर्णन हम सभी ने इस अध्याय संख्या 13 में जब हमने इसकी चर्चा की थी, तो ये अध्याय संख्या 13 में इसका उल्लेख था कि पहले अव्यक्त से, मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, और 5 महाभूतों से की विकृति से 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय ये उत्पन्न हो जाते हैं। ये श्लोक संख्या 5 में, अध्याय संख्या 13 के श्लोक संख्या 5 में इसका वर्णन आया था। तो ये सृष्टि का विकार है, मूल प्रकृति का विकार है। अब यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा कि मूल प्रकृति में विकार होने से, मूल प्रकृति का में चूँकि विकार होने से समस्त सृष्टि का उद्भव होता है, तो जब मूल प्रकृति की विकृति ही समग्र सृष्टि है और तीनों गुण भी मूल प्रकृति से उत्पन्न हैं, तो मूल प्रकृति से उत्पन्न जो सत्व गुण है ये अनाम्य कैसे हो सकता है? ये तथ्य यहाँ पर उठ खड़ा हुआ। तो हम इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे। जैसे जीवात्मा में कोई विकार नहीं है, और यहाँ पर सत्वगुणों में कोई विकार नहीं है। दो चीज़ें समझिए आप। सत्वगुणों में सत्वगुण विकार रहित है, जीवात्मा भी विकार रहित है, उसमें कोई विकृति नहीं होती। जीवात्मा में कोई भी विकृति नहीं होती। वो जैसी आज से लाखों वर्ष पूर्व थी वैसी ही आज भी है। क्यों है? क्योंकि उसमें विकृति का गुण नहीं, विकार नहीं है, सदा एक रस एक समान रहने वाली है। तो प्रकृति जो जीवात्मा का जो ये गुण विकार रहित होना है, यानी विकार रहित है, उसी प्रकार श्री भगवान ने जो सत्व गुण को ये कहा कि विकार रहित है ये, तो जीवात्मा के विकार रहित होने में और सत्व गुण के विकार रहित होने में क्या अंतर क्या है? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों में सत्व गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, और जो जीवात्मा है वह परमात्मा का अंश है, चेतन तत्व है, उसमें विकार नहीं है। तो इन विकार न होने से अनामय स्वरूप में दोनों में अंतर क्या है, ये तथ्य यहाँ पर हमें समझना चाहिए। जीवात्मा विकार रहित है, सत्वगुण विकार रहित है, जीवात्मा अनामय है, सत्वगुण अनामय है। श्री भगवान के कथन अनुसार सत्वगुण भी अनामयम कहा श्री भगवान ने, विकार रहित है।
तो इनमें सत्वगुण में विकार क्यों नहीं है? सत्वगुण में विकार इसलिए नहीं है क्योंकि सत्वगुण में विकार इसलिए नहीं है क्योंकि सत्वगुण में तम और रज का मिश्रण नहीं है। तम और क्योंकि रज और तम इन दोनों में विकार है, निर्मलता नहीं है, उनमें मलता है। लेकिन जो ये सत्वगुण है उसमें इस प्रकार की मलता नहीं है, पूर्ण निर्मलता है, प्रकाश है उसमें। तो जैसा विकार रजोगुण में है, जैसा विकार तमोगुण में है, वैसा विकार सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुण के कार्य से, सत्वगुण के प्रभाव से मनुष्य में कोई भी विकृति नहीं होती। यदि सत्वगुण प्रबल हो जाए, सत्वगुण प्रखर हो जाए, तो सत्वगुण के प्रखर होने से जो दोष हैं, जो अवगुण और दुर्गुण हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये कथन यहाँ पे है। सत्वगुण में जो है, जो रजोगुण के प्रभाव से अनेक प्रकार के अवगुण उत्पन्न होते हैं और तमोगुण के प्रभाव से अनेक प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो अवगुण और दुर्गुण हैं, ये सत्वगुण के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होते। सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण की प्रबलता जब हो जाती है मनुष्य के अंदर, तो अवगुण और दुर्गुण उत्पन्न नहीं होते सत्वगुण के प्रभाव से, इसलिए निर्मल है वो। जैसे एक पात्र में जल रखा जाए और उस पात्र में जल पूरी तरह से स्वच्छ हो और दूसरे पात्र में थोड़ा सा गंदा जल हो, मामूली सा थोड़ा सा, और तीसरे पात्र में बहुत गंदा जल हो, तो जो पहले पात्र का जल है उसे कहेंगे इसमें विकार नहीं है, कोई मल नहीं है। क्या कहेंगे? इसमें मल नहीं है। और दूसरे पात्र में जो जल रखा हुआ है उसके बारे में ये कहेंगे इसमें थोड़ा सा मल है, थोड़ी गंदगी इसके अंदर है। और जो तीसरे पात्र में जल रखा हुआ है उसके बारे में ये कहा जाएगा इसमें अधिक मल है, इसमें अधिक, इसमें निर्मलता नहीं है। जैसे गंगा का जो जल है वह गोमुख में, जहाँ से श्री गंगा का उदय होता है, वहाँ पर गंगा जल पूरी तरह से स्वच्छ होता है, उसमें कोई दूषित होने का प्रश्न नहीं है। या जहाँ से श्री गंगा का उद्गम है, गोमुख के पहले जो स्रोत हैं, जो गंगा जल को के निमित्त कारण हैं, तो वहाँ पर भी जो है जल पूरी तरह स्वच्छ होता है। और जैसे जैसे गोमुख में आता है वहाँ पर भी स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे वह ऋषिकेश हरिद्वार की ओर बढ़ता है और उससे आगे बढ़ता है तो उसकी जो निर्मलता है वह अनेक प्रकार के कीट कर्कटों के कारण दूषित होती जाती है। जैसे और आगे बढ़ने पर उसमें थोड़ी जो है गंदगी आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि यह थोड़ा सा गंदा जल है। और अधिक बढ़ने पर जो कल कारखाने हैं उनका जो गंदा पानी है, अपशिष्ट है, वह पड़ता है उसमें, तो लोग कहते हैं स्नान करने योग्य नहीं है। ये जल तो वही है, जल तो गोमुख के पहले हुए से निकला हुआ जल है और उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ने पर थोड़ा सा अपशिष्ट होता है, गंदा होता है। और जब आगे बढ़ता है तो उसमें हजारों कल कारखानों का जो जल
गंदा पदार्थ पड़ता है, गंदा पानी पड़ता है, तो ये कहते हैं कि बहुत गंदा है, अब ये जो है वो स्नान करने योग्य नहीं है। तो 3 प्रकार के जल हो गए, जल 3 प्रकार के हो गए, एक पूर्ण स्वच्छ और दूसरा थोड़ा सा गंदा और तीसरा इस योग्य कि वो पीने के लायक भी नहीं है और स्नान के भी योग्य नहीं है। 3 बातें हो गई अलग अलग। इसी बात को लेकर के, इसी तथ्य को लेकर के आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के स्वरूप को समझें। तो जो शुद्ध सत्व है, जिसमें रज और तम का कोई मिश्रण नहीं है, जो शुद्ध सत्व है जिसमें रज और तम का कोई मिश्रण नहीं है, वह शुद्ध सत्व जो है वह विकार रहित है, उसमें विकृति नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं मिली हुई है। रज और तम के मिलने से, सत्व में मिलने से थोड़ी सी गंदगी बढ़ जाती है, और जितनी मात्रा में बढ़ती है, जैसे सत्वगुण शुद्ध है और सांसारिक क्रियाकलापों से हम कोई व्यक्ति शुद्ध सात्विक गुण से युक्त है, परंतु जब वो संसार में रहकर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, संसारिक आसक्ति से जब संबंध रखता है वो, तो धीरे धीरे उसका जो सत्व गुण था, शुद्ध सत्व था, वह धीरे धीरे मिश्रित होने लगता है। और यदि संसार में आसक्ति अधिक बढ़ जाएगी तो तमोगुण बढ़ने लगेगा। आसक्ति बढ़ने पर तमोगुण बढ़ने लगेगा। जितनी आसक्ति प्रबल होती जाती है उतना ही मनुष्य में सत्वगुण जो है, शुद्ध सत्वगुण दूषित होता जाता है और उसको मिश्रित कहते हैं। अनेक महापुरुष या जो शुद्ध सत्वगुण वाले महानुभाव हैं, वे संसार की आसक्ति में फंसकर अपूज शुद्ध सत्वता का विनाश कर लेते हैं, ऐसा देखने में आता है। वो जैसे वायु है, वायु प्रदूषित नहीं होती, शुद्ध वायु जो है प्रदूषित नहीं, मतलब बिना प्रदूषण के जो वायु होती है वह शुद्ध होती है। और जहाँ पर अनेक वाहन हैं, हजारों लाखों वाहन चल रहे हैं, तो उस स्थान की जो वायु है वह धीरे धीरे स्वतः प्रदूषित होती जाती है। तो पहले वायु जो थी विकार रहित थी, उसमें कोई विकार नहीं था, वहाँ पर श्वास लेने में कोई भी बीमारी नहीं होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे वायु प्रदूषित हुई तो वह वायु जो प्रदूषित हुई उसमें धीरे धीरे विकार उत्पन्न होता है और उसमें जो है अनेक प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारी श्वसन क्रिया के लिए घातक होते हैं। तो यहाँ पर जो कथन है वो इतना है कि जैसे शुद्ध सत्व है उसमें कोई विकार नहीं होता। श्री भगवान का जो कथन यहाँ पे अनामय से है, अनामय पद से जो श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, शुद्ध सत्व में कोई विकार नहीं है। और जैसे ही शुद्ध सत्व में रज और तम का मिश्रण हो जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शुद्ध सत्व गुण से युक्त कोई व्यक्ति के अंदर अनेक किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं होता, किसी प्रकार का घमंड नहीं होता, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती, किसी प्रकार का अकड़पन नहीं होता, किसी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं की याचना नहीं होती, किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होती, किसी प्रकार का विषय भोग नहीं होता,
किसी प्रकार का लोभ नहीं होता और किसी प्रकार का या ये कामना नहीं होती, और उसमें कीर्ति से स्नेह नहीं होता, पद की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। ये सब गुण नहीं होते उसके अंदर, ये सब अवगुण नहीं होते उसके अंदर। और दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात जो है उसके अंदर क्रोध नहीं होता, उसमें लोभ नहीं होता, उसमें मिथ्या भाषण नहीं होता, उसमें याचना नहीं होती, उसमें पाखंड नहीं होता, उसमें श्रम नहीं होता, उसमें कलह नहीं होती, उसमें शोक नहीं होता, उसमें मोह नहीं होता, उसमें विषाद नहीं होती, उसमें अनावश्यक निद्रा नहीं होती, उसमें दीनता नहीं होती, उसमें आशा नहीं होती, उसमें भय नहीं होता, आक्रामकता नहीं होती। तो ये उसके अंदर अवगुण और दुर्गुण होते नहीं हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं होते। और जैसे ही शुद्ध सत्व सांसारिक आसक्तियों से जब शुद्ध सत्वगुण मलिन होने लगता है, तो इसमें सब ये जो अवगुण दुर्गुण है आने लगते हैं, स्वतः आते हैं। तो उसकी जो निर्विकारिता है वह बाधित होती है। कल तक तो निर्विकार था, शुद्ध सत्व गुण से प्रकाशित मनुष्य बिल्कुल निर्विकार था, उसमें विकार नहीं थे। लोभ था ना, मोह था ना, क्रोध था ना, पाखंड था ना, सब कुछ नहीं था। लेकिन जैसे उसने सांसारिक आसक्ति का साथ लिया, उससे संलग्नता हुई अगर, तो उसमें ये स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जो शुद्ध सत्वगुण की निर्विकारिता थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये कथन श्री भगवान का है। शुद्ध सत्वगुण निर्विकार होता है, तो निर्विकार तो होता है। कैसा निर्विकार होता है? जीवात्मा की तरह निर्विकार नहीं होता। वो जीवात्मा की तरह निर्विकार नहीं होता, अनामय नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा तो पूरी तरह से चेतन तत्व है, और वह जैसी 1,00,000 वर्ष पहले थी और वह वैसी आज भी है। तो वैसी निर्विकारिता सत्वगुण के अंदर नहीं है। क्या निर्विकारिता है? निर्विकारिता का अभिप्राय ये है, अनामय का अभिप्राय ये है कि उसमें रज और तम मिला हुआ नहीं है। शुद्ध, यहाँ पे जो बात हो रही है, श्री भगवान का जो कथन यहाँ पे हो रहा है, वह मात्र शुद्ध सत्व के लिए हो रहा है, मिश्रित सत्व के नहीं हो रहा है। सत्व मिश्रित हो जाता है, उस मिश्रित सत्व की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर जो सत्वगुण का जो स्वरूप है, जिसका संपादन श्री भगवान ने किया है, तो उस शुद्ध सत्वगुण का जो स्वरूप है, जिसका संपादन यहाँ पर किया गया है, वह शुद्ध सत्व का है, जो निर्मल है, प्रकाशक है, अनामय है। तो ये जो तीनों गुण बताए गए हैं सत्वगुण के, श्री भगवान ने जिनका वर्णन किया है, तो ये शुद्ध सत्व के गुण हैं। ये है मिश्रित सत्व के नहीं है। तो अनामय पद को अब आप समझ गए होंगे कि अनामय का क्या अभिप्राय है। और अनामय का विशेष प्रभाव जो है, वो शुद्ध सत्व का विशेष प्रभाव जो है, मनुष्य के शरीर पे पूरी तरह से देखा जा सकता है। क्या प्रभाव देखा जा सकता है? शुद्ध सत्व के आ जाने से मनुष्य के जो चेहरे की जो चमक है, शरीर में जो चमक है, वह विशेष प्रकार से बढ़ जाती है। उसकी इंद्रियों में चेतनता, मन बुद्धि में एक विशेष प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, ये सब स्वतः बढ़ जाता है। ये सब स्वतः बढ़ जाता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसमें जो है रोग नहीं आते हैं, कोई रोग आता भी है तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा शुद्ध सत्वगुण का प्रभाव देखा जाता है। जैसे
निर्मल जल का जल जो है वो दूर से ही प्रतीत होता है कि निर्मल है ये, उसमें कोई अपशिष्ट नहीं मिला हुआ है। निर्मल जल जो है वह आप देखने से, जैसे इस समय जो जल पीने का चलन चला है वह शुद्ध पीते हैं लोग, तो शुद्ध करते हैं, शुद्ध जल पीने का चलन चला हुआ है। उस जल को शुद्ध किया जाता है, उसमें कोई भी गंदगी ना रहे, कोई कीटाणु ना रहे, कोई ऐसा तत्व ना रहे जो शरीर के लिए घातक हो, तो शुद्ध किया जाता है ना वो। तो उसी प्रकार शुद्ध जल की भांति, जैसे शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, तो अगर कुछ समय उसको साफ ना करें तो हल्की हल्की गंदगी बैठने लगती उसमें, तो जो आपका प्रतिबिंब है वो स्वच्छ दिखाई नहीं पड़ता। और जैसे ही हम उस गंदगी को साफ करते हैं तो उसकी स्वच्छता बढ़ जाती है, वो स्वच्छ प्रतीत होने लगता है। और मान लिया उस गंदगी को लंबे समय तक साफ ना करें तो एक समय ऐसा आता है कि उस शीशे से, उस दर्पण से अपना चेहरा देखा जा पाना भी मुश्किल होता है। तो तमोगुण की प्रबलता से ऐसा होता है, तो अपना स्वस्वरूप है पूरी तरह से बाधित हो जाता है और उसमें ऐसे अवगुण आ जाते हैं कि वो प्रतीत नहीं होते। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि जो शुद्ध सत्व है उसमें कोई भी विकार नहीं है, उसमें पूरी तरह से प्रकाश है। प्रकाश की प्रतीति, शुद्ध प्रकाश की प्रतीति सत्व गुण के प्रभाव से ही होती है। ध्यान में जो निर्विकार जीवात्मा है वह सत्व गुण के साक्षात्कार के पश्चात ही उसका दर्शन होता है और मनुष्य की स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा तत्सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सत्व गुण जो है वह निर्मल है, प्रकाशक है और अनामय है। सत्व गुण जो है वह शुद्ध सत्व गुण निर्मल है, मल रहित है, जिसकी व्याख्या हो चुकी, और प्रकाशक है, इसकी व्याख्या हो चुकी, और अनामय है, इसकी व्याख्या हो चुकी। तो जो श्लोक संख्या 6 का उत्तरार्ध पूर्वार्ध भाग था उसमें श्री भगवान का इतना कथन है जिन्होंने सत्वगुण के स्वरूप का वर्णन किया है, सत्वगुण के गुणों का वर्णन किया है। 3 गुण विशेष बताए उन्होंने, और गुणों को समझकर हम किसी वस्तु को समझ जाते हैं। जैसे परमात्मा के गुणों का निरूपण हो तो हम समझ जाते हैं कि संकेत परमात्मा की ओर है। उसी प्रकार यहाँ पर सत्वगुण का जो स्वरूप वर्णित किया गया है उसका जो संकेत है वह संकेत शुद्ध सत्व की ओर है। तो आज का जो सत्र है